आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल की सीईओ मोनिका बहल जी। ये गवर्नमेंट के साथ उनके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इस मिनिस्ट्री के साथ काम करती हैं और आज 20 मार्च 2024 को इन्होंने एक जॉब प्लेसमेंट इवेंट का आयोजन करा है फॉर द ब्यूटी इंडस्ट्री थ्रू प्राइवेट सेक्टर्स। तो चलिए हम बात करते हैं मोनिका जी से और जानते हैं कि कैसे उनका ये काउंसिल बच्चों को इंडस्ट्री रेडी करता है, कैसे उनको गवर्नमेंट सेक्टर्स से, गवर्नमेंट पॉलिसी से कनेक्ट करता है और कैसे उन बच्चों को बनाता है इंडस्ट्री रेडी। मोनिका जी, थैंक यू सो मच नवभारत के साथ बात करने के लिए। Misha, thank you so much for having me here and thank you to Navbharat also. तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस इवेंट में क्या-क्या हो रहा है? कौन सी कंपनीज़ आई हैं? हू ऑल आर कोलैबोरेटिंग इन इट? उसके अलावा बच्चों को कैसे प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब मिल रही है थ्रू गवर्नमेंट? वो मैं Yeah, जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका हुँ, एंड उसको जानने से पहले मैं आपको अपनी सेक्टर स्किल काउंसिल के येस, बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ज़रूर। जैसे मिशा ने बताया, आई वी वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारी मिनिस्ट्री के अंडर हर सेक्टर की एक सेक्टर स्किल काउंसिल है। हुँ, हुँ। We've all been created by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, but we work very, very strongly and collaboratively with industry. राइट। So, मैं अपने आप को ऐसे डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि हम एक ब्रिज हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। हुँ, हुँ। सो हम गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट की ऑफर्स, गवर्नमेंट की ऑफरिंग्स राइट। जो स्किल्स के इंडस्ट्री में है, जो स्किल्स की फील्ड में है, जी। बेनिफिशियरी के लिए हुँ, हुँ। और इंडस्ट्री के लिए कैसे लिंक करते हैं, वी डू दैट. हुँ, हुँ। So on one side we've got government, so we राइट। carry forward the government's mandate of skilling the youth because we are a demographic nation, we are the youngest nation. Demographic dividend में हम चल रहे हैं जिसमें हमें from the government side, हमें from the industry side बच्चों को, भारत के बच्चों को ऐसी skills देनी है जी। कि वो सिर्फ जॉब मांगे नहीं, वो जॉब देने लायक भी बने, राइट। जॉब गिवर्स बने rather than just being job seekers. Plus, each and every one of us should be able to contribute to gig economy. राइट। उससे क्या होगा, छोटी छोटी गिग इकोनॉमी की अपॉर्चुनिटीज आने से हम लोगों को घर से बहुत दूर जाके काम करने की जरूरत नहीं होगी. वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन लेबर मार्केट में क्यों कम होती है? क्योंकि एज अ वुमेन, एज अ मदर, एज अ हाउसवाइफ, as a daughter, as a sister, half of the time family doesn't support the decision कि आपको घर से दूर जाके काम करना अलाउड है. अगर फैमिली सपोर्ट भी कर देती है, एज अ मदर और एज अ हाउसवाइफ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ मदर, बीइंग अ केयर गिवर फर्स्टली करना चाहते हैं एंड सेकेंडली आपको अपने प्रोफेशन के ऊपर आप ध्यान देना चाहते हैं. राइट। सो हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो इन सब चीजों को बड़ा इंक्लूसिवली लेता है. सबसे पहले वी आर जेंडर इंक्लूसिव, राइट। and we are one sector where I proudly say women are in majority rather than being in minority. राइट। So जो हम 70-30 का रेशियो लेके चलते हैं कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन men are 70% plus and women are 25% plus, not even 30% अभी करंट डेटा में. So हम we turn the table upside down on its Right. head in our industry. Secondly, हम एज इंक्लूसिव हैं. दिस इज नॉट वन सेक्टर जहां पे आप तभी आ सकते हो जब आप 14-15 साल या 17-18 साल में ये डिसीजन ले लो True. कि मुझे ये प्रोफेशन करना है. अदरवाइज हम आज की डेट में बच्चों पे इतना प्रेशर डालते हैं कि वो 8th स्टैंडर्ड से ही उनको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको पीसीएम लेना है या पीसीबी लेना है या कॉमर्स लेना है. हमारे सेक्टर में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है. आप 8th के बाद, 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब चाहें आपको ये प्रोफेशन लेना, यू मोर देन वेलकम. इनफैक्ट हमारा इस जो प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताऊंगी उसका क्राइटेरिया भी एज ग्रुप वाज 17 years to 50 years. Oh, wow. सो आपकी शादी होगी, आपके बच्चे हो गए, अब आपके पास अपने लिए टाइम है, आप अब सीख सकते हो एंड आप अपना काम भी अभी शुरू कर सकते हो.
आपका द एंटायर कोर्स ड्यूरेशन इज एज गुड एज योर लर्निंग ड्यूरेशन। आपको उसमें गैप्स नहीं देने पड़ते, आपको ये जरूरत नहीं होती कि कोर्स करने के बाद आपको 6 महीने प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जॉब शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड ही कोर्स भी रहता है। अभी हम आज के बारे में अगर बात करें, आज का जो प्रोग्राम है ये प्लेसमेंट फेयर किया जा रहा है। ये एक CSR प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम नहीं है। हमारी इंडस्ट्री, जो ब्यूटी इंडस्ट्री है, ये उसके लिए प्रोग्राम है, और जिन्होंने फंड दे रहे हैं वो बजाज फिनसर्व है, विच इज इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज, इट्स अ कॉर्पोरेट। बट उनकी जो इस साल का CSR का मैंडेट है वो वुमेन एम्पावरमेंट है, टू गेट वुमेन बैक इन द जॉब मार्केट है। दैट्स हाउ देव चूजन आवर सेक्टर। एंड हमारा सेक्टर, जब आप जनरली लड़कियों से या बच्चियों से बात करेंगे, सो उनके लिए बहुत इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि सब कोई अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं और सुंदर दिखना चाहते हैं। एंड स्पेसिफिकली इन गर्ल्स इज दिस इनहेरेंट क्वालिटी कि हम दूसरों को भी सुंदर बनाना चाहते हैं। हम खुद तो सुंदर हैं, बट हम चाहते हैं कि सब सुंदर दिखें। सो उस केस में हम ये कर रहे हैं, और इसमें अभी जो जॉब रोल्स सिलेक्ट किए गए हैं, बच्चों ने सिलेक्ट किए हैं, ब्यूटी थेरेपी है, मेकअप का है, और मेकअप में भी ब्राइडल मेकअप है, पोर्टफोलियो मेकअप है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, एंड हेयर ड्रेसिंग है। और आज 6 कंपनीज, मतलब जो ऑन द अदर साइड इंडस्ट्री हुज कम टू हायर देम, हमने 180 स्टूडेंट्स का CSR प्रोग्राम किया है, और उन बच्चों को हायर करने 6 डिफरेंट कंपनीज आ रखी हैं। 3 of them are of a national level, जो नेशनल ओपनिंग्स के लिए इन बच्चों को हायर कर रही है, सिर्फ पुणे के लिए नहीं, और 3 लोकल पुणे की कंपनीज हैं जो इनको हायर कर रही हैं। मैं यस मैडम कंपनी से हूँ। तो बेसिकली अभी मुझे यहाँ पे बुलाया गया था ली इंटरनेशनल में, और यहाँ पे अभी बेसिकली एक ड्राइव रखी गई थी, प्लेसमेंट ड्राइव। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से कनेक्ट किया, और इसमें मैक्सिमम यहाँ पे ब्यूटिशियंस और मुझे मेकअप आर्टिस्ट मिले। तो बेसिकली हमारी जो फील्ड है वो ब्यूटिशियंस में रहती है, जिसमें हम वैक्सिंग और मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं। तो यहाँ पे ड्राइव के कारण हमें बहुत सारा डेटा जनरेट हुआ है, जिस कारण हमें अपनी कंपनी में हायरिंग करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो ये ड्राइव में ये फ़ायदा बहुत हुआ है कि हमें जगह जगह से डेटा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, बट एक ही जगह पे अगर हमें इतने सारे ब्यूटिशियंस मिल जाए तो इस कारण हमें काफ़ी हेल्प मिलती है हायरिंग हमें इंक्रीज करने में। यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये जो इवेंट हो रहा है जॉब प्लेसमेंट का, वो लीज स्पा एंड ब्यूटी इंस्टीट्यूट में हो रहा है। तो आपने इनके साथ ही क्यों जुड़कर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का सोचा? जब गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन किया कि हम सेक्टर स्किल काउंसिल बनाएंगे, तो मिनिस्ट्री का मैंडेट बड़ा क्लियर था कि ये सेक्टर स्किल काउंसिल इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्री के साथ काम करेंगी, क्योंकि इंडस्ट्री को कैसे लोग चाहिए, कैसी स्किल्स चाहिए, हमें उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। गवर्नमेंट इज रेडी टू फंड दीज प्रोजेक्ट्स, टू इन्वेस्ट इन द ट्रेनिंग पार्टनर्स, टू इन्वेस्ट इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बट आउटकम इस ट्रेनिंग का ये होना चाहिए कि इंडस्ट्री इन बच्चों को, मतलब बिफोर द कोर्स फिनिशेस, इनको जॉब प्लेसमेंट दे दे, तभी बेनिफिट है। सो लीज ब्यूटी एकेडमी, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल की हमारे मेंबर भी हैं, प्लस इंडस्ट्री पार्टनर भी हैं, क्योंकि वो पेड कोर्सेज भी चलाते हैं जहाँ बच्चे पैसे दे के कोर्सेज करते हैं। और जब ये बजाज फिनसर्व का प्रोग्राम CSR का हमारे पास आया, हमने 3 बेस्ट इंडस्ट्री पार्टनर्स अपने सिलेक्ट किए पुणे में, क्योंकि उनका मैंडेट था कि वो फर्स्ट ये पायलट प्रोजेक्ट पुणे में ही करना चाहते हैं। दे स्टेशन आउट ऑफ पुणे, सो हमने 3 इंडस्ट्री पार्टनर पुणे के सिलेक्ट किए हैं, जिसमें लीज ने मैक्सिमम नंबर किया है, और दे हैव बीन काइंड इनफ टू इवन होस्ट अस टुडे फॉर द जॉब फेयर। They've been, matlab, that's the inclusiveness of the industry. They've invited all the industry members to come over here. सब बच्चों को लेके आएंगे, and the industry is here to hire them. आज यहाँ पे BNWSSC ने जो जॉब फेयर अरेंज किया था,
उसमें जो हमारा ये कोर्स हुआ है रिसेंटली CSR का, उसमें से ऑलमोस्ट 80 कैंडिडेट्स हमारे इंस्टीट्यूट से थे। बाकी भी काफ़ी एरियाज से और बाकी काफ़ी इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट्स आए हुए थे। कम से कम आज यहाँ पे 150 प्लस कैंडिडेट्स आए थे और उसमें से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 60 to 70% लोगों को यहाँ पे जॉब मिला है। और ये जॉब रिक्वायरमेंट जो है इंडस्ट्री की या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो एक नाता होता है, वो कनेक्ट करने की ये बहुत ही बढ़िया कोशिश है और यहाँ पे ये प्लेसमेंट के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा ऊपर जाकर। मुझे लगा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बहुत आसानी से हो गया। वो लोगों ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, तो हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला कि इंटरव्यू कैसे होता है, पहले दिया नहीं था। मेरा नाम शीतल है। मैं लीड्स इंस्टीट्यूट में भी मैंने एडवांस ब्यूटी थेरेपी कोर्स किया है। तो आज मेरा इंटरव्यू था, तो बहुत अच्छा था, नया एक्सपीरियंस था और अपॉर्चुनिटी भी मिली है जॉब की, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मुस्कान जावेद खान है और मैंने यहाँ पे ब्यूटी एडवांस कोर्स किया है और आज हमारा इंटरव्यू था। मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देके और चांसेस है कि मुझे जॉब मिल जाएगी और एक्सपीरियंस अच्छा रहा। डर लग रहा था लेकिन एकदम अच्छे से सब कुछ हो गया। आपका जो ये स्किल काउंसिल है, ये बच्चों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ कैसे कनेक्ट करता है, वो मैं जानना चाहूँगी। मिशा, हम सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। राइट। सो हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, DDU-GKY, जी। NULM, हम इन सब गवर्नमेंट स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलाई जाती हैं, और आज की डेट में जो स्कीम सबसे ज्यादा चल रही है PM विश्वकर्मा स्कीम, ट्रू। जिसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 17th of September ऑन हिज बर्थडे ओनली हैड फ्लैग्ड इट ऑफ। ये सब स्कीम हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बच्चों के पास लेके जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। इन एडिशन हम स्टेट लेवल स्कीम्स के, हम स्टेट मशीनरी के साथ भी, स्टेट स्किल मिशन के साथ भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में हम PM कुवा स्कीम है जो स्किलिंग में है, हम उसमें भी काम कर रहे हैं और हम पिछले 3-4 साल से उसमें काम कर रहे हैं। इन एडिशन गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोग्राम चलते हैं जिनको हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के थ्रू गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लासेस 9, 10th, 11th, 12th में बच्चों के लिए ये एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट की ऑप्शन देते हैं, जो NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर आता है। एंड आई एम ऑन योर चैनल, आई एम प्राउडली शेयरिंग कि हर साल गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स ऑप्ट आउट, मतलब अपनी चॉइस से ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स ऑप्ट करते हैं, क्योंकि हम उनका एग्जाम लेते हैं तो डेटा सारा हमारे पास आता है हर साल। सो ये बच्चों की एस्पिरेशन दिखाता है, बच्चों की आई वुड से इंक्लिनेशन टुवर्ड दिस सेक्टर दिखाता है कि वो इस सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं जी। इन एडिशन पेड कोर्सेज एंड गवर्नमेंट कोर्सेज में हम यूनिवर्सिटीज के साथ, स्टेट यूनिवर्सिटीज, नेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ भी काम करते हैं जी। जिसमें प्रॉपर ये 6 सेमेस्टर कोर्स में एक डिग्री कोर्स की तरह बैचलर्स इन वोकेशनल एजुकेशन में दिया जाता है जी। एंड अंडर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 गवर्नमेंट हैज गिवन लॉट ऑफ मोबिलिटी टू द स्टूडेंट्स। इट्स मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट्स। वाओ। हर स्टूडेंट को ऑप्शन है कि वो 6 महीने कोर्स करके 1 सेमेस्टर कंप्लीट करके मार्केट में जाके काम सीख सकते हैं। दे कैन स्टार्ट अर्निंग आफ्टर मे बी 2 years they want to come back, they can start from where they've left and do the remaining 2.5 years and they'll still get a degree. And let me even share, these degrees are considered equivalent to any other graduation degree. They are equivalent. Tomorrow, let's say a BVOC student wants to do masters in MBA करना चाहता है, उसको उसी लेवल पे लिया जाएगा जो एक BBA स्टूडेंट या BTech स्टूडेंट को लिया जाएगा। That's great. And this has only been made possible by NSQF, National Skill Qualification Framework, जिसमें हर ईयर, हर क्वालिफिकेशन, हर सेमेस्टर को एक लेवल डिफाइन कर दिया गया है जी। सो
चाहे वो बच्चा स्किलिंग इकोसिस्टम से निकले, चाहे वो हायर एजुकेशन से निकले, चाहे स्कूल एजुकेशन से निकले, या चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन AICT के डिप्लोमा से निकले, दे ऑल आर गिवन द सेम प्लेटफॉर्म टू कैरी फॉरवर्ड देयर ड्रीम्स ऑफ मेकिंग अ करियर. दैट्स ग्रेट. इसके अलावा ये हमने कई बार देखा है कि स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, जो हमें एजुकेशन वहाँ पे मिलती है वो थोड़ी सी लैकिंग होती है फ्रॉम द इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. तो आपका काउंसिल उन नीड्स को, वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में और बच्चों को वही स्किल्स प्रोवाइड करने में कैसे हेल्प करता है? I can't agree more with your question because इंडस्ट्री चाहती है कि जब वो प्लेसमेंट्स के लिए आए या जब उनके पास जॉब्स हों, जी, they should get a job ready candidate ट्रू. because they will train them on their specific trade SOPs, standard operating procedures, but they don't want to start training them from a word A. They want कि बच्चों को A to V, A to U ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सिखाया जाए. यू के बाद V to Z वो ट्रेड स्पेसिफिक सिखा देंगे. राइट. सो इंडस्ट्री के साथ जो नॉर्मल एजुकेशन सिनेरियो में यही डिस्कनेक्ट रहता है. वो आते हैं बट वो स्टूडेंट्स को लेके नहीं जाते हैं. जी. सो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ अ सेक्टर स्किल काउंसिल, क्योंकि हमारा जो कोर्स करिकुलम है, इंडस्ट्री कम्स ऑन बोर्ड सबसे पहले वो कोर्स करिकुलम बनाने में. जी. सो जो इंडस्ट्री उनको प्लेसमेंट देती है वो कोर्स करिकुलम बनाने में भी हमारे साथ द जॉइंट हैंड्स विद अस. सो ये कोर्स का जो स्टैंपिंग है उन्हीं ने किया है कि इस कोर्स की मार्केट में डिमांड है. जी. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, ड्यूरिंग द कोर्स डिलीवरी, राइट. ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, ड्यूरिंग द स्किलिंग पीरियड, हम बच्चों को OJT जिसको हम कहते हैं ऑन द जॉब प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट. जिसको आप इंटर्नशिप भी बोल सकते हो, जी. जिसमें वो while they are learning they use those skills on live clients ओके. and they understand where they're going wrong and they understand what the client demands, ट्रू. because हमारी skill ऐसी है where we have to work on live clients. राइट. So this is, other than a medical profession, this is the only profession where the option of control alter delete is not available. कि आपने अगर किसी के एक बार बाल तो काट दिए. उस बालों को ग्रो होके दूसरे स्टाइल में करने में 3 महीने लगेंगे. यस. सो उस क्लाइंट आपके जो जिसके बाल कटे हैं, he or she will have to live with that hairstyle for 3 months. Right. Not just hairstyle, for something as small as eyebrow threading. राइट. अगर आपने किसी का आईब्रोज खराब कर दिए तो कर दिए. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. राइट. On a live human being, you do not get an option to control alter delete. ये खाना नहीं बना, डिश नहीं है, नहीं पसंद आई, नमक ज्यादा हो गया, दूसरा बना लो. राइट. डिजाइन किया, बनाया, क्लाइंट को नहीं पसंद आया, PPT, दूसरा कंट्रोल बना. ऑल्टर डिलीट. यस. मॉडिफाई इट, ऑटोकैड बनाया, नहीं ठीक किया, रीमेक इट. सॉरी, यू कांट, you just get one chance. And secondly, that option, second most important thing, बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती है. ट्रू. When you are in a very close proximity with another human being, you need to know your bedside manners and you need to know soft skills. यस. So a lot of emphasis is given on that. Something as simple as body odor, यस. oral hygiene. So these things, a lot of focus is given so that when you're working on a client is in a comfortable position. यस. So that's where the emphasis is. राइट. एक और चीज़ है कि अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्टिग्मा माना जाता है, बहुत झिझक होती है लोगों में ये सोच के कि यार मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे घर की जो लोग हैं वो ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करेंगे, किसी और के ऊपर काम करेंगे, उनको हॉस्पिटेबल चीज़ें प्रोवाइड करेंगे. तो इस स्टिग्मा को, इस झिझक को हटाने में आपकी जो काउंसिल है वो कैसे काम करती है? I would say
we've covered a long way, मिशा, जहाँ पे लड़की अगर घर पे या शादी के बाद फैमिली को शेयर करती थी कि आई वांट टू स्टार्ट अ पार्लर और आई वांट टू लर्न ब्यूटी, सो इट वाज अ बिग नो नो कि True. नहीं, हमारे घर की लड़कियां ये काम नहीं करती. True. So from there to helping your daughters, even your sons, get into this profession willingly has happened. But yes, we still have a long way to go to take care of stigma. And here, I would say we've got a lot many role models. True. And especially अगर मैं महाराष्ट्र में बात करूं जहां हम बैठे हुए हैं, जी. बॉलीवुड पूरा यहाँ है. और आज की डेट में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को कई बार अपना मेकअप आर्टिस्ट की डेट्स नहीं मिलती हैं और Right. एज अ रिजल्ट उनको शूट पोस्टपोन कराना पड़ता है. सो दे आर सेलिब्रिटी इन देयर ओन फील्ड. Yes. In addition, I know personally of makeup artists who are so good and who've made such a big name in the bridal industry कि these guys only work for 4 months in a year. Oh, wow. And the rest 8 months they enjoy life. So इससे अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल सकता. ये मुझे भी चाहिए. हाँ, एब्सोल्युटली, हम सबको चाहिए कि 4 महीने डट के काम किया जाए. डेस्टिनेशन वेडिंग्स, Yes. प्लस जब आप वेडिंग के लिए अपना ट्रूजो फाइनलाइज कर रहे होते हो, आप अपने ज्वेलरी को फाइनलाइज कर रहे होते हो, आप एट द सेम टाइम अपने मेकअप आर्टिस्ट और अपनी आई वुड से द ब्राइडल ब्रिगेड को फाइनलाइज कर रहे होते हो कि मुझे बाल कौन बनाएंगे, मेरे को साड़ी कौन ड्रेप करेंगे. आई नो ऑफ साड़ी ड्रेपिस्ट्स and they are big names. I don't want to just throw the names, who charge 1 lakh just for draping one sari for one event. They charge 5 lakh for doing one makeup for one bride for one evening. In one wedding in itself, a destination wedding, a makeup artist and his entire team make anything higher towards upward towards 20 lakh. True. अगर आपने सीजन में 10 शादियां भी कर ली 20-20 लाख की, you're sorted. True. मतलब इससे ज्यादा पैसे तो एक साल में नहीं चाहिए खर्च Right. करने के लिए, एंजॉय करने के लिए. एंड देन नेक्स्ट वेडिंग सीजन इज अगेन हैपनिंग. सो ये सब चीजों को लेके पिंक पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में. ये ऐसी एक इंडस्ट्री है जिसमें आप एक छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हो, आपको घर से बाहर भी नहीं जाना. प्लस ये अनदर अप फॉर दिस इंडस्ट्री इज आप you can be your own boss. You can decide what time do I want to work. True. Do I only want to work 4 hours in a day or do I want to work 5 days in a month? ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको इंजीनियरिंग एंड मेडिकल प्रोफेशन और एमबीएस वालों को नहीं मिलती है. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें नहीं मिलती है कि मैं डिसाइड करूं मैं सिर्फ महीने में 5 दिन काम करना चाहती हूँ. सो पेरेंट्स एंड स्पाउसेस, allow your better half, allow your daughters, allow your sisters, your wives to step out and make a name for themselves. And believe you me, a time will come when you will be known by their name. True. लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका काउंसिल CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज हैं उनको बच्चों के साथ उनके जो प्रोफाइल नीड्स हैं उनको कनेक्ट करता है. तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता सकती हैं क्या? Being a sector skill council, we are not for profit. We ourselves are not for profit, but we can conduct CSR grants. We can take CSR grants and execute those CSR grants and give the required utilization certificate and ATG to the corporates and the PSUs. We work with a lot of PSUs जिनका mandate girl child welfare, women empowerment रहता है, or to include women back in the labor market. In addition, हमने ब्यूटी की बात की अभी तक मिशा, मैं थोड़ा टच करना चाहूंगी वेलनेस एंड न्यूट्रिशन पे भी, क्योंकि वो भी हमारे पास आते हैं. Under wellness, we've got yoga, we've got alternate therapies, we've got neurotherapy, we've got nutrition, we've got fitness. Right. So, बहुत सारे corporates want to invest in the girl health, Right. in the nutritional health for girls, for a school going child. So हम उनके साथ भी काम करते हैं.
So that's a different, मतलब wellness is the second vertical of beauty and wellness. So जरूरी नहीं है कि आप ब्यूटी में ही आना चाहें. You want to create a healthier India, Right. a healthier tomorrow, because if the woman of the house, if the girl of the girl child is given proper nutrition, she is able to take care of that family better True. and more, I would say, effectively and economically also. So we train them on that, we give them proper nutrition, because India may, specifically in rural India, you still have malnourished girls, Yes. and the moment they attain puberty and they are in the reproductive age, prenatal postnatal में उनका वो न्यूट्रिशनल लेवल, बॉडी के इनटेक की जो ज़रूरत होती है वो फुलफिल नहीं किया जाता. True. एज अ रीज़न एंड एज अ अंडरलाइंग कॉज, हमारे यहाँ अभी भी mortality at the time of giving birth is very very high True. as compared to other developed nations. Yes. So if a woman is given proper nutrition, her body has been taken care of in terms of the nutritional requirements, Right. she herself will not only be healthy, she'll give birth to healthy offsprings, Right. plus she'll take care of the family health in a much better way. True. So we want corporates to come forward, we want PSUs to come forward and help us support a nutritious India, a nutritious girl child, and give their nutrient requirements also priority in the mandates. तो हम बात कर रहे थे ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल की सीईओ मोनिका बहल जी से, और जान रहे थे उनसे कि कैसे वो ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर को एम्पावर करते हैं थ्रू देयर स्किल काउंसिल, उन्हें कैसे जॉब प्रोवाइड करते हैं, और कैसे वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक ब्रिज है. मोनिका जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नव भारत के साथ. It was lovely talking to you, Misha. My Thank you so pleasure. much. Take Thank care. you. Bye. जी.